हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर के आ रखा हूँ। ये है एक क्विक रिवीजन सीरीज़। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ में कंप्लीट ग्रामर जो है वो रिवाइज कराने जा रहा हूँ। तो इन 10 दिनों में देखिए किस तरीके से हम सीजीएल मेंस का पेपर आ रहा है, बहुत सारे पेपर अभी लाइन पे लगे हुए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये है क्विक रिवीजन सीरीज़ रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और कितने अच्छे तरीके से आप इस रिवीजन सीरीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं इसमें पढ़ाऊँगा आपको इंग्लिश ग्रामर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो आपको पता ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका पार्ट है? ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर, एक बात बताऊँ आपको, ग्रामर की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। क्या होती है ग्रामर की स्पेलिंग? GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। तो ये तो ग्रामर। देखो ग्रामर क्या होता है? द वे इन विच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो पहले बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर क्या होता है? द वे इन विच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके जो रूल्स होते हैं, उसका जो तरीका होता है, किस तरीके से हम उस तरीके से को यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। अब देखो बेसिक बात तो आपको पता ही होगा, ये लेटर होते हैं ABCDEFZ तक क्या होते हैं? 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। और इन 26 लेटर को ही क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट हमेशा क्या होता है? याद रखना, ये वाली बात याद रखना। अल्फ़ाबेट होता है अनकाउंटेबल नाउन। अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेटर्स को काउंट कर सकते हैं, लेटर 26 होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे पोइट्री होता है ना अनकाउंटेबल नाउन, कविता। अब ये बात तो आपको पता ही होगी। जैसे कंसोनेंट कितने 21 होते हैं, वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं लेकर चलूँगा आपको। अब देखो अल्फ़ाबेट मैंने आपको पहले बता दिया अनकाउंटेबल नाउन होता है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सारे 26 लेटर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पिंटू लर्नड द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। तो मैंने आपको बता ही दिया है अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अल्फ़ाबेट्स क्या हो गया? गलत हो गया। क्या आ जाएगा? अल्फ़ाबेट। पिंटू लर्नड द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। जैसे बोलते, कभी आपने सुना अ वाटर बोलते हुए? अ वाटर होता है? नहीं। क्यों? वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन जो वाले आर्टिकल जो होते हैं वो नहीं आते हैं। लेकिन इसको काउंटेबल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ग्लास को तो काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। अब देखो द चाइल्ड ब्रोक डैश ग्लास ऑफ द विंडो। तो द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो। क्या क्या हो जाएगा? वही ग्लास भी उसी तरीके से है। क्या यहाँ पर क्या है? ये मटेरियल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या अनकाउंटेबल। यहाँ पर आ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? द। ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो जैसे स्टेशनरी, ये आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है स्टेशनरी, स्पेलिंग में देखो, स्पेलिंग में अंतर। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो स्टेशनरी में अगर ए स्पेलिंग में लिखा गया तो वो क्या होता है? नाउन। और स्टेशनरी में अगर ई लिखा जाए इस स्पेलिंग में, जैसे स्टेशनरी की स्पेलिंग बोलो STATIONARY, वो नाउन हो जाता है। और STATIONERY वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि प्रीपोजिशन, ये देखो कुछ मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। याद रखना। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने बचपन में सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है ना, एक सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको, इन नोट्स में मैंने सब लिखे हुए हैं। ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन में कराऊंगा आपको बहुत ही जल्दी, कम समय, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ बनेंगी। 25 मिनट्स की वीडियोज़ बनेंगी और उसमें मैं आपको कंप्लीट क्या करा दूंगा? रिवाइज कर दूंगा। कंप्लीट रिविजन सीरीज़ है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो एक बात याद रखनी है आपको, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होता है? कि स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। वर्ड किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? वही लेटर्स का अरेंजमेंट एक मीनिंगफुल तरीके से करना, तो वो क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है। अब देखो मैंने आपको लेटर पढ़ा दिया और अल्फ़ाबेट पढ़ा दिया, वर्ड पढ़ा दिया, ग्रामर के बारे में बता दिया हल्का सा। ठीक है। और अब देखो अनकाउंटेबल काउंटेबल के बारे में हल्का सा बता दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ, काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड कितने काइंड्स के होते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? बताओ।
नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। टोटल तो जो वर्ड होता है तो कितने टाइप का हो सकता है वर्ड? 8 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? 8 टाइप। इन 8 को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा आपको, फिर आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं पहले बता रहा हूँ, रिवीजन सीरीज चल रही है। अब देखो नाउन क्या होता है, बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? या कई बार लोग बोलते हैं कि नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और ये वाली बात आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है जो किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब का सब्जेक्ट हो, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा कौन बनेगा? नाउन ही बनेगा। नाउन, और नाउन की जगह प्रोनाउन आता है तो वो भी बन सकता है, ठीक है? तो ये वाली बात याद रखना। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको मिलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो एग्जांपल समझो। देखो क्या लिखा हुआ है, अमित बॉट अ पेन। तो ये तो बेसिक बात पता होगी, बॉट क्या वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? अमित। और वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो सुना ही होगा आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? वर्ब है बॉट, और उसके पहले सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये आर्टिकल आ रखा है नाउन के लिए, ठीक है? तो ये सिंपल वाला। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रोहन इज अ टीचर। रोहन इज अ टीचर, तो इस क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आ रखा है? सब्जेक्ट। वो क्या लिखा हुआ है? रोहन। और देखो जब भी हेल्पिंग, जब भी जो कई वर्ड ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं और मेन वर्ब भी बनती हैं, ठीक है ना? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। तो जब भी ये जो बी की फॉर्म होती है वो अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करने लग जाए तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है जनरली। वरना आपने देखा होगा इज़ के बाद जनरली क्या आता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज़ हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। जैसे रोशन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, होता नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर सी प्रोसिव क्या रखा है? हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बना रखा है, तो इसका कोई वर्ब नहीं रखा, मतलब यही मेन वर्ब है। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी की फॉर्म जो होती हैं, ये हैज़, हैव, हैड, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम, मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाए सेंटेंस में, तो इनके बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो रोहन इज अ टीचर, ये किसको कॉम्प्लीमेंट करा? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करा कि रोहन ही है जो क्या है? टीचर है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देखो, आई मेड रवि मॉनिटर। अब देखो रवि भी नाउन है और मॉनिटर भी नाउन है, दोनों के दोनों नाउन आ रखे हैं कि नहीं? आई सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, और इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट में ही ये रवि और रवि के बारे में बता रखा है कि रवि क्या है? एक मॉनिटर है। आई मेड रवि, क्या बनाया मैंने रवि को? मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करा। ये ऑब्जेक्ट है ना रवि, तो इसी को कॉम्प्लीमेंट करा, उसी के बारे में बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे समझ में इस तरीके से। अगला देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिस तरीके से मैंने बोला आपको, बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में यूज़ होती हैं। उसी तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आपने सुना होगा, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल या दे आर प्लेइंग चेस, इस तरीके से। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है, एक तो जो कंटिन्यूस टेंस में लगता है, और एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं जीरंड, ठीक है ना? जीरंड बोलते हैं जो क्या कुछ नहीं होता, नाउन ही होता हो। जैसे क्या लिखा हुआ है? टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन। अब देखो वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पर इज़ से पहले क्या आएगा? वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? टीचिंग। और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन तो आपको पता होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे ही बनता है। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग है नाउन। तो नाउन क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनती है? नाउन भी बनती है। ये देखो, ये वाली बात याद रखना, इज़ माई प्रोफेशन, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? जीरंड। जीरंड कुछ नहीं होता, वर्बल नाउन ही होता है, एक ऐसा वर्ब जो नाउन के तौर पर काम यूज़ होता है। जैसे सी इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो इज़ क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या रखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। मैंने बता दिया नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है? केवल नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। तो स्विमिंग प्रोनाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होता है। तो ये क्या है? नाउन। नाउन कौन सी वाली फॉर्म में? जीरंड वाली फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनता है? नाउन भी बनता है, एज अ नाउन यूज़ होता है सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं? जीरंड। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा था मैं? वेरी गुड। देखो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे ये सफिक्स आए नाउन होते हैं, ये वाली बात याद रख लेना आप, ठीक है? जैसे टी ओ आर या टी ई आर या ए एन सी, ई एन सी, आई एस टी, शिप, इज्म, डबल ई लगता है, नेस लगता है, एज लगता है, ई आर वाई लगता है, टी वाई लगता है, सी वाई लगता है, मेंट लगता है, टी आई ओ एन लगता है, डोम लगता है, एस आई ओ एन लगता है। ऐसे बहुत सारे आपने वर्ड सुने होंगे।
तो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे ये सब, देखो प्रीफिक्स और सफिक्स तो पता होगा आपको। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो क्या लगता है, बाद में लगता है। तो जिन वर्ड्स के पीछे ये सफिक्स लगते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ देखो, दे आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोड। अगला क्या लिखा हुआ है, लव इज अ मस्ट, रिलेशनशिप इज बाय चॉइस। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रखी है। देखो बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो क्या नाउन। वैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर मोस्ट हम्बल टू विजिट माई हम्बल अबोड। और एक बात याद रखना, टू प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी याद रखना है। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर बताओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने आपको कि प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कई बार क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। सुना होगा आपने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली वो होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो ये कुछ नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर है। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू विजिट, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद होगी। और एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये वाला, ये मैं बता देता हूँ। देखो हमेशा देखो ये वाली बात है, नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले क्या आता है, आर्टिकल। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी याद रखना आप। क्या स्ट्रक्चर है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। जैसे एग्जांपल देखो, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अ क्या हो जाएगा, आर्टिकल, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन। तो बन गया देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये यहीं से आया, यहीं से तो आया है वो स्ट्रक्चर। और बीच में से वो चीज़ें गायब हो सकती है, मतलब कोई भी उनमें से एक दो को हटा सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये लिखा माई हम्बल अबोड, तो अबोड क्या है, नाउन, नाउन से पहले मैंने क्या बोला था, क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ रखा है, और एडजेक्टिव से पहले ये क्या रखा है, ये तो पजेसिव केस है, ठीक है। तो ये पजेशन आ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माई हम्बल अबोड, ठीक है। वरना मैंने स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया था। स्ट्रक्चर याद रखना। अगला देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, देखो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। वही बात है, तो प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी जगह पे यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ये नाउन की रिपीटिशन को क्या करता है, अवॉइड कर देता है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ, राम बॉट अ पेन, राम ने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। बॉट क्या होता है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन, मैंने बता रखा आपको। और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन आ रखा है। तो राम बॉट अ पेन, अब बार बार राम राम बोलने की या पेन पेन बोलने की जगह क्या बोल दिया आपने, इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज़। तो कॉस्ट क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, प्रोनाउन, और उस सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, प्रोनाउन। इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज़। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये वाली बात, हाँ ये तो मैंने बता रखा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट। और देखो जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही था। मैंने क्या बताया, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। या कई बार जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ये भी स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर और बताया क्या, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले क्या आएगा, आर्टिकल। इसको 3A प्लस N रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगली बात मैंने क्या बोली कि किसी भी, चाहे वर्ब हो चाहे वो प्रीपोजिशन हो, उसका सब्जेक्ट या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। वही लिखा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मनोज गेव मी 2 बुक्स। तो गेव क्या है, वर्ब, मनोज क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बन गया, देखो नाउन बन गया। गेव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया मी, तो मी क्या था, प्रोनाउन। मनोज गेव मी 2 बुक्स, दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जाम। अब देखो दे आर, आर क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, दे क्या होता है, प्रोनाउन। दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जाम। देखो फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन आ तो रखा है, फॉर द एग्जाम। एग्जाम क्या होता है, नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, तो पता ही है आपको, नाउन से पहले वाला स्ट्रक्चर बोला ना मैंने, आर्टिकल, सॉरी नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। इसमें आप बीच के दो को बैठा सकते हो, तो नाउन से पहले आर्टिकल। जैसे अ बॉय, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अ बॉय बोल दो या ऐसा बोल दो, या एन इंटेलिजेंट बॉय, वो भी सही है, या अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो भी सही है। तो एक ही बात है, वो स्ट्रक्चर बड़ा कर दो बस।
एवरी वन वॉन्ट्स सक्सेस इन लाइफ। और वही बात है, देखो वॉन्ट्स क्या है, वर्ब से पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन आता है नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन आ रखा है एवरी वन। वॉन्ट सक्सेस, सक्सेस क्या होता है, वॉन्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा हुआ सक्सेस, सक्सेस मतलब ये क्या नाउन। इन लाइफ, इन क्या होता है, इन प्रीपोजिशन, बोला था ना मैंने, देखो ये बेसिक बात बतानी चाहिए। इन क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और वो कौन बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो क्या बन रखा है नाउन बन रखा है, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ना स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये भी स्ट्रक्चर है। देखो देखो कितने सारे तरीके से स्ट्रक्चर आ रखे हैं, आ रखे नहीं आ रखे हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी। नाउन से पहले क्या आता है आर्टिकल्स आते हैं, और इसको आप और बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो। नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, या उसके पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा लो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा लो, और एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगा लो। ये 3a+n, चाहे ऐसा बोल दो, चाहे बीच में से इनको हटा दो, आप बोल दो आर्टिकल प्लस नाउन, चाहे इसको हटा दो, आप बोलो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक ही बात है वो। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वही इन क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन आ रखा है मॉर्निंग, और मॉर्निंग नाउन के पहले आर्टिकल भी तो लग सकता है, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगा द, इन द मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शी गोज फॉर अ वॉक, गोज क्या होता है वर्ब, वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आ रखा है। फॉर अ वॉक, फॉर क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वो क्या बनेगा नाउन, तो नाउन आ रखा है वॉक, और नाउन के लिए आर्टिकल लग सकता है, आर्टिकल लगा हुआ आ। तो कितने सारे स्ट्रक्चर बने, मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिया आपको। सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर है, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, और ये भी तो स्ट्रक्चर ही है नाउन, और नाउन से पहले क्या आर्टिकल, चाहे उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं भी आ रखा होगा। मैंने बोला था ना, चाहे a+n बोल दो, चाहे AAN बोल दो, चाहे AAN बोल दो, एक ही बात है। मतलब नाउन आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल, एक ही बात है वो आप जितना यूज़ करना चाहते हो तो उतना यूज़ करो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द डिसीजन येट। जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया, तो वही है, सब चीज़ सेम आ रखी है। ठीक है, अगर देखो पजेसिव एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, क्या आता है जनरली, क्या था नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, जैसे माई, यूअर, हिज, हर, दियर, इट्स, अवर, ये क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद हमेशा क्या आता है नाउन, ये तो आपने सुना भी होगा, जैसे माई कार, यूअर कार, हिज कार, हर कार, दियर हाउस। ठीक है ना, इस तरीके से अवर कुछ बोल दो, पेन, बस, कुछ बोल दो, तो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक, क्या एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आई लाइक यूअर इनोसेंस, तो नाउन और उसके पहले यूअर क्या पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव क्यों, वो ही कहानी है वो एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला था आपको, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा नाउन, या नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा आर्टिकल, या फिर मैंने क्या बोला नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आर्टिकल, एक ही तो बात है। तो वही तो है नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो वही तो लिखा हुआ है इनोसेंस, और उसके पहले एडजेक्टिव नाउन। आई लाइक यूअर इनोसेंस, द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, तो वही लिखा हुआ टेल क्या नाउन, और नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसने बिल्कुल लिख सकते हैं इट्स, एडजेक्टिव होता है इट्स टेल, द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, समझे। अगला देखो क्या लिखा, वो जी देखो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कौन बनेंगे नाउन या प्रोनाउन, इनके अलावा कोई बनता ही नहीं है। जैसे क्या लिखा हुआ है वी वेंट टू कानपुर, जनरली मैंने क्या क्या बोला था आपको, 2+ वर्ग के फर्स्ट फॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, लेकिन 2 के बाद ऐसे नहीं कि वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, 2 के बाद नाउन भी आ सकता है। जैसे वी वेंट टू कानपुर, 2 वर्ब है, सॉरी 2 प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। जैसे फॉर चैरिटी, वही कहानी होगी, फॉर प्रीपोजिशन उसके बाद नाउन आ रखा है। फॉर वॉक, या सुमित बॉट एन अम्ब्रेला फॉर दिव्या, सुमित ने अम्ब्रेला खरीदा दिव्या के लिए। फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो नाउन बना हुआ है फॉर दिव्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास 2 शुरू करने से पहले क्लास 1 को रिवाइज़ करें। ठीक है, तो ये मैंने क्लास 1 आपको ऑलरेडी पूरी पढ़ा दी है, क्योंकि लेकिन हमारी क्या चल रही है एक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो मैं क्विकली आपको फटाफट कराऊंगा, वरना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 20-20, 25-25, 30-30 दिन में ख़त्म होगा नहीं। तो मैं देखो इस रिवीजन सीरीज़ को करने से पहले ना आपको पहले
आनी चाहिए चीज़ें। रिवीजन कब करता है आदमी? जब आदमी को पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने पहले थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है तो आपके लिए सीरीज़ बहुत बेस्ट होने जा रही है। मैं बहुत बहुत कम समय में आपका कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा, वो बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल तक। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है, ये तो जस्ट हल्का फुल्का नाउन प्रोनाउन चला है। इसके बाद डीप में भी कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक हो, वो कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है जल्दी बताओ? एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, या उसके और मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को उसकी सूचना देता है या फिर मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है मतलब उसको और अलंकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ देखो, एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। तो एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। ठीक है ना, शुड हेल्पिंग मॉडल होती है और रिस्पेक्ट क्या होता है? मेन वर्ब होती है। तो ये तो वर्ब हो गया। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? नाउन। देखो नाउन स्टूडेंट नाउन होता है, और नाउन मैंने आपको बता दिया नाउन से पहले क्या आ सकता है, स्ट्रक्चर बताया ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब कुछ भी आ सकता है। नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो वही दिक्कत है ना, वही चीज़ है। टीचर्स क्या होता है? नाउन, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, बार बार बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? नाउन। नाउन के पहले क्या आ सकता है? आर्टिकल, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। या नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, केवल इतना यार का, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। या नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब से पहले आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जितना भी स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जैसे अ बॉय, तो वो भी सही है। या क्या बोल दो आप, या बोलो अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो भी सही है, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है। या हिज कार, वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से बनना है समझ? जैसे गिव मी सम वाटर, तो वही लिखा हुआ है, गिव वर्ब हो गई, वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनना का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेंगे, तो मी ऑब्जेक्ट। सम वाटर, वाटर क्या होता है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, तो आर क्या है? सम वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने सारे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं एक छोटे से सेंटेंस में। नाउन, जब नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है? दे ईट डिलीशियस फूड, व्हाट अ लवली फ्लावर, देखो कैसे लिखा हुआ है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। जैसे लव, लव क्या होता है? नाउन, तो लव, नाउन में एल वाई जोड़ देंगे, लवली, तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। आगे समझ में? और कोई एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, तो ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ देंगे, ब्यूटीफुली, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। आए समझ में? तो दे इट डिलीशियस फूड, फूड क्या होता है? नाउन, और नाउन से पहले क्या रखा है? एडजेक्टिव, वो तो मैंने बताया रखा स्ट्रक्चर में। व्हाट अ लवली फ्लावर, देखो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। यहाँ पर ए एन वाला रूल चला हुआ है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो तो जीरंड कहलाता है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन के तौर पे यूज़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जीरंड। ऊपर बताया था, नहीं बताया था मैंने, इसको जीरंड बोलते हैं, एज ए नाउन यूज़ होता है। अगर वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, अगर वो एज ए नाउन, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जी लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर वो एज ए नाउन यूज़ होता है तो नाउन के सारे काम करेगा। तो नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, तो वो दोनों काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हाँ वो तो नाउन बनेगा। तो जैसे मैंने बोला था टीचिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, टीचिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी या प्रोफेशन। तो टीचिंग इज़ होगी वर्ब, और उसके पहले टीचिंग आ गया, वो क्या बन गया? नाउन। नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई है, मतलब क्या हो गया? जीरंड हो गया। उसी तरीके से जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड बन सकती है, जी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव होगा। तो कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव को नाउन को क्वालिफाई करता है। अगर वो नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है तो मतलब वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक कंटिन्यूस टेंस में लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक नाउन का भी काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। जैसे टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, या स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ। उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो एडजेक्टिव के काम में क्या करेगा वो?
एडजेक्टिव काम क्या करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री क्या हो, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो बन गया ना एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके पहले क्या रखा, आर्टिकल, देखो बन गया ना स्ट्रक्चर। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कितने काम कर रहा है, एक कंटिन्यूस टेंस में आता है, एक अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो जीरेंट बन जाएगा, मतलब वो नाउन का काम करेगा, एक अगर नाउन को क्वालिफाई करने लग जाए तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा, जैसे यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, देखो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक ही बात होती है, परंतु जिन एडजेक्टिव की कोई डिग्री ना होती है उनको डिटरमाइनर बोलते हैं, बस ये वाली बात याद रखना। वो एडजेक्टिव जिनकी कोई भी डिग्री नहीं होती, डिग्री होती है ना एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो जिनकी डिग्री नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं। एक ही बात हो, जैसे 1 2 यूनिक, ये उनको डिटरमाइनर बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल देखो, वन बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो वन बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बॉय क्या, नाउन, अब वन की कोई डिग्री है, वन को पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, नाउन है नहीं, क्योंकि नाउन तो ये है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो उन एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोला जाएगा, डिटरमाइनर, जिनकी क्या नहीं होती है, डिग्री नहीं होती है। आगे समझ में, वैसे एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक ही होते हैं, लेकिन जिनकी भी डिग्री होगी तो वो एडजेक्टिव होगी, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जिनकी भी डिग्री नहीं होगी वो क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर। जैसे देखो, सम बॉयज आर नॉटी, ठीक है, तो बॉयज नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो चाहे आप इसको एडजेक्टिव बोलो चाहे इसको डिटरमाइनर बोलो, क्योंकि सम की कोई डिग्री तो होगी नहीं। ठीक है, जैसे माई मंथली एक्सपेंसेस, माई मंथली सैलरी इज़ 10,000, तो वही है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके पहले नाउन आ रखा है, नाउन सैलरी है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, आ रखा है, और उसके पहले पजेसिव तो आ ही सकता है। ठीक है ना, तो माई मंथली सैलरी, पजेसिव, एडजेक्टिव। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, शी विल हैव आई ऑपरेशन टुमारो, शी विल है, देखो आई एक नाउन है, वाक्य में यहाँ हट दे। देखो जनरली क्या होता है, शी सब्जेक्ट हो गया, विल हैव क्या हो गया, वर्ब होगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो ऑपरेशन नाउन है, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन है, प्रोनाउन, तो ऑपरेशन बन गया वो, तो इसके पहले क्या आएगा, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए यहाँ पर जनरली आई तो होता है नाउन, लेकिन यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जिस तरीके से वहाँ पर इससे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग, कोई बोलेगा अरे डेवलपिंग तो वर्ब होता है, नहीं भाई डेवलपिंग वर्ब नहीं होता, वो सेंटेंस में देखना कि कोई भी वर्ड क्या बनेगा आप बता नहीं सकते हो, उसको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन भी बन जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव भी बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, नाउन कब बनेगा, जब वो जीरेंट के तौर पर यूज़ होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, वहाँ पर नाउन बन गया हो, और जो वर्क फर्स्ट प्लस आईएनजी, लेकिन वर्क के फर्स्ट प्लस आईएनजी वर्ब का भी काम करेगा, जैसे आई लाइक स्विमिंग, दे आर हेल्पिंग मी, इस तरीके से। और वर्ब के फर्स्ट प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का भी काम करेगा, जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, डेवलपिंग। तो इसी तरीके से कोई वर्ड फिक्स नहीं होता कि आई आपने बोल दिया कि नहीं 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 आई तो हमेशा एंड नाउन ही बनेगा, क्यों बनेगा नाउन, और उसको आप सेंटेंस में यूटिलाइज करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि नाउन ऑपरेशन है यहाँ पर, शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन बन रखा है, और नाउन से पहले मैंने बता रखा आपको कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पर आई क्या है, एडजेक्टिव, ए टुमारो तो वो एडवर्ब है। आगे समझ में, तो किस तरीके से चीज़ें चली आपने देखा होगा, इसी तरीके से हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके पहले मैं आपको